अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास, गजा में जंग बंदी के मिस्र की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक में 153, मुखालफत में 10 वोट पड़े, जबकि 23 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका और ऑस्ट्रिया की तरामीम मुस्तरद। अमरीका ने हमास की मजम्मत और इसराइल के दिफा की तरमीम पेश की। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। करारदाद जंग बंदी का मुतालबा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियास मंसूर का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, दुनिया ने आज जनरल असम्बली के मजबूत और अजीम मौक़िफ़ देखा। इसराइली जारहियत जब तक जारी रहेगी, कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था, फ़लस्तीन में इस वक्त कत्ले आम जारी है। क्या ये दुरुस्त है कि आप हक़ दिफा के नाम पर 18,000 लोगों को मार दें? अमरीका और ऑस्ट्रिया की करारदाद मुनासिब नहीं। साथ जीने बढ़ने का वादा किया था, अब अकेला छोड़कर क्यों चले गए? गजा में इस्राएली बमबारी से शहीद शख्स की बेवा का आंसुओं से भरा शिकवा। कमिश्नर UN एजेंसी ओनरा के मुताबिक इस्राएली बमबारी से गजा का इलाका जहन्नुम बन गया। गजा की पट्टी में हालात अबतर हैं। गजा के बदकिस्मत लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर और हर चीज़ के मोहताज हैं। इसराइल ने गजा में जिंदगी का गला घोंट दिया। बच्चों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने वाज़ेह किया कि गजा पर हमले रुकने तक इसराइली कैदियों की रिहाई पर बात नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म गजा में मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल पर पॉलिसियाँ तब्दील करने पर जोर। कहा कि कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रिहाई के लिए कई घंटे बाद की गजा पर बमबारी से इसराइली आलमी बरादरी की हिमायत खोने लगा। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त पॉलिसियाँ तब्दील करने की ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दर्रा जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को जहानुम हासिल किया। कोलाची में 4, दरबान चेकपोस्ट पर 6 अम दुश्मन मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके के नतीजे में इमारत गिरने से 23 फौजी शहीद। DI खान गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की लानत खत्म करके रहेंगे। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमला, सदर वज़ीर आज़म समेत दीगर शख्सियात की शदीद मजम्मत। अफगान नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा में तलबी। बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई। TTP क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। हमले में जिम्मेदारी TTP के ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। टूबर टेक सिंह की हीरा कॉलोनी में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को घर में गोलियां मार के बेदर्दी से कत्ल किया गया। जहां बहक अफराद में मियाँ बीवी, 3 साला बेटा और सास शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके लांढी 89 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ पुलिस का साबिक मुलाजिम और बरतरफ एहलकार था। टारगेटेड करके कत्ल किया गया। मकतूल पर खानदानी झगड़े के दौरान कत्ल का मुकदमा दर्ज था। शहर क़ायद में पुलिस इन एक्शन। क्लिफ्टन, बहादुराबाद, गुलशन हदीद, सोरमा गोट, बलोच कॉलोनी और कोरंगी नासिर जंप में मुबैना मुकाबले। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 6 डाकू पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद्दी निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M5 पर धुंध का बसेरा। हद्दी निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें।
मुल्क में सर्द हवाओं की आमद, मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। 15 दिसंबर से सर्द हवाएं पाकिस्तान का रुख करेंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची समेत बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जा हरारत गिरने का इम्कान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बास मैदानी इलाकों में धुंध। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान और सवाबी में बूंदाबांदी की तवक्को। शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में -8, स्कर्दू -6, गोब्स, कलात, कालाम -5, गिलगित -4 और दीर में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची का दर्जा हरारत 16 डिग्री हो गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 10 रोज़ में शहर कैद का दर्जा हरारत 12 से 14 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लीग कायद की अपील मंजूर, रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नायब इस्तदा मुस्तरद। नून लीग का लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। गुजरांवाला में मतवालों का लीग कायद की बरियत पर नोट निछावर करके खुशी का इजहार। ढोल की थाप पर भंगड़ी, शहबाज शरीफ खुशी से निहाल, बोले झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, अदालत ने मेरिट पर रिलीफ दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी, समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। जस्टिस मंसूर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। अदालत को बताएं इस केस में कानूनी सवाल क्या है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में लिखा, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से उसके बाद ज़ेरे इल्तिवा रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, सियासी हरीफों पर भी वार। कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। रावण को याद रहेगा, 4 बार नाकाम रहने वाला 5वीं बार कौन सा तीर मार लेगा। ये फिर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। सैफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज आयद होने का इम्कान। केस की समाअत आज फिर होगी। जज अबुल हसन जुल्करनैन समाअत करेंगे। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने कहा कि मुतवाज़न और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं, फैसला मेरिट पर करेंगे। जेल में ओपन ट्रायल पर मीडिया के मामले पर जेल हुकाम से बात करूंगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस मुशर्रफ हिलारी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सिविल सोसाइटी के मेंबरान की समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा। नवाज शरीफ कैदी बनकर गए थे, शहंशाह बनकर आए हैं। क्या पंजाब सिर्फ लाहौर है? मौला बख्श चांडियों का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में सवाल। कहा, चंद माह पहले हमारे साथ बैठने वाले उन मुखालफिन के साथ मिलकर मोर्चा बना रहे हैं। राजा रियाज का जवाबी वार, बोले जजेस को ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गईं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए नाम आसिफ अली जरदारी ने ही दिया था। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद किया गया। एलामिया जारी। कराची में चीनी के भाव 15 रुपए बढ़ गए। नई कीमत 130 रुपए हो गई। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न का भी गैस कीमत में इजाफे का मुतालबा। 226 रुपए फी MMBTU इजाफा मांग लिया। पावर डिवीजन का लाखों बिजली सार्फिन की जायद बिलिंग का एतराफ़। जुलाई अगस्त के बिलों में 45 लाख से जायद बिजली सार्फिन को 31 दिन से जायद के बिल भेजे गए। 40 लाख सार्फिन को 32 से 34 दिन के बिल भिजवाए गए। स्लेब की तब्दीली से 8,46,000
468 सार्फिन मुतासर हुए। नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट पर पावर डिवीजन ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी टीम की पर्थ के स्टेडियम में प्रैक्टिस। ग्रीन कैप्स ने तरबियती मश्क के दौरान फील्डिंग और स्लिप कैचिंग पर खास तवज्जो दी। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान पहला मार्का कल से शुरू होगा। ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 17 फरवरी से शुरू होने का इम्कान। तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। इफ्तिताही तकरीब लाहौर, फाइनल का मैदान कराची में लगेगा। इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी अदाकारा किल्जा हाशमी की मौज बस्ती। सर पर खाली गिलास रखकर रक्स की वीडियो वायरल। दिलकश अंदाज से फैंस के दिल जीत लिए। अदाकारा निम्रा खान का मुनफरिद अंदाज। फ्रॉक पहने, कॉफी पीते, साइकिल चलाने की वीडियो वायरल। और खुशबुओं के शहर पेरिस में हुस्न के जलवे। काज़िक सिफारत खाने की तारीखी इमारत में मुनफरिद फैशन शो। काज़िक फैशन डिजाइनर के खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश। जदीद, रिवायती और उरूसी मलबूसात देखकर हाज़रीन सहरज़दा हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।